बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। सन टैन है, डबल टोन हो गई है, डिस्कलरेशन है या आपकी स्किन बर्न हो गई है, तो इंशाल्लाह नईमा आपा ऑफिशियल पे आप लोगों को इसका 100% ऑर्गेनिक इलाज मिलने वाला है। वो भी किन चीज़ों से? आपकी किचन से ही, आपके किचन गार्डन से। आप यकीन माने ये मेरे वो तजर्बात है जो मैंने 2 से 3 दिन के अंदर अंदर लगातार करके अपनी टैनिंग जो है वो 50 to 60 बल्कि 70% रिमूव की है और मेरी स्किन बहुत हद तक बेहतर हो गई है। तो आज इसकी मैं पहले एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर चुकी हूँ, आज उसकी सेकंड एपिसोड है। तो मैं कौन सी चीज़ दूसरी लगा रही हूँ, ये वक्तन फवक्तन मैं तजर्बे भी करती रहती हूँ स्किन को ब्राइट करने के लिए, लेकिन क्योंकि अब ज़रा सी तेज़ी आई थी इस काम में कि जल्दी जल्दी अपनी स्किन टेक्सचर को बेहतर किया जाए, तो दूसरी चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत आसान है, सबको पता है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक दो चीज़ें ऐड की हैं कि जो उसके रिजल्ट को फास्ट करती है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। इधर बड़ा ही आसान सा है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले इसके अंदर आएगा क्यूकम्बर, ये आप लोगों ने देसी वाला लेना है, ठीक है, ये देसी खीरा है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर आलू, इनका पानी अलग से हमने करना है, इसका स्टार्च जो है वो मैं अलग से मास्क बना के लगा रही हूँ। तो उसके अंदर एक दो चीज़ें ऐड करनी, वो भी मैं आपको बताऊँ कैसे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, खीरे को कद्दूकश कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा ही, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आप जल्दी जल्दी, ये सारी चीज़ें मेरे फ्रिज में बनी हुई पड़ी हैं, सारी की सारी चीज़ें। वक्तन फवक्तन मैं इनको कभी कोई लगा रही हूँ दिन में से, कभी कोई लगा रही हूँ, कभी कोई नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठंडे पानी से बाद में मुँह धो लिया, किसी टाइम कोई ठंडा करके लगा लिया, किसी टाइम कोई आइस क्यूब इनमें से ही बना के, जिस तरह ये अभी मैं जो रिमूव करूँगी ना इसका पानी और इसका जो स्टार्च बनेगा, इसके पानी के मैंने आइस क्यूब बना के लगाए हैं। मलमल के कपड़े के वो उसके अंदर इसको मैंने अच्छे तरीके से सोक करके फ्रिज में रखा है, मीन्स के पानी के अंदर डाल के, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल ख़त्म हुए हैं, अगले में दिखाऊँगी मैं आपको। तो वो मैंने अपने फेस के मुताबिक काट के, तो वो अच्छे तरीके से मैंने क्या किया है, उनको स्क्वीज़ करके मैं फेस पे लगा रही हूँ। ये लें जी, इसका हम ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसकी ही एक बहुत ही ज़बरदस्त आपका मैं आई पैड बना के दूंगी, जो कि आपकी जो डार्क सर्कल है उनको बिल्कुल रिमूव कर देगा, फ्रेश कर देगा आपके आईज़ को। ये जिस तरह ये है, इसको आप क्या करें, मलमल के पोटली के अंदर इसको बांध के रख लें। रखने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर आप अपनी आंखों पे रखें। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। चले जी, ये इसके अंदर मैंने निकाल लिया। थोड़ा सा टाइम, कुछ नहीं होता, जो हाल बनता है ना उससे बहुत बेहतर है कि आप जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाएं और फिर जाके आप अपने आप को थोड़ा बहुत संवारें। तो मैं कहती हूँ कि उससे बहुत बेहतर है कि आप लोग ये छोटी छोटी सी टिप्स और टोटके किया करें। इनसे इंशाल्लाह जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो होगी ही नहीं, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आलू को भी हम इसी तरीके से कद्दूकश करेंगे, ठीक है। ये देखिए, जल्दी जल्दी से, कोई छिलका विलका रिमूव करने की बिल्कुल भी कतन ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये जो टमाटर और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है ये, क्योंकि नॉर्मल टू ऑयली क्या कहते हैं, ड्राई हर स्किन के लिए है। जो टमाटर होता है ना वो, और लेमन, वो होता है कि आप ना सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते उसको। जिस तरह आजकल मेरी स्किन सेंसिटिव क्या, ड्राई क्या, और पता नहीं क्या हाल बना हुआ था, तो मैंने इन चीज़ों से, ये हर एज के लिए, ये हर स्किन टाइप के लिए कॉम्बिनेशन जो है वो ज़बरदस्त है, ठीक है। ये देखिए, ये सारा का सारा मैं हाथ में ले लूँगी इस तरीके से। ये ले लिया सारा, ठीक हो गया। सादा सादा काम किया करें बिल्कुल। ये ऐसे, ये इसका स्टार्च है, ये टैनिंग को काटता है। आप ये कहें कि टैनिंग को बिल्कुल रिमूव कर देता है। ये निकला है, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। इसके अंदर आप थोड़ा सा डालें, उसको क्या कहते हैं कि ड्राई मिल्क, थोड़ा सा हनी डाल के मिक्स करके स्क्रबर टाइप अच्छे तरीके से बाजुओं को इनको लगाए। मैं एक भी चीज़, आजकल मैं एक चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया मैं कभी भी नहीं करती, लेकिन मैं आजकल एक चीज़ भी अपनी जो है वो ज़ाया नहीं करती हूँ। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, ये जो खीरे का पानी है आहिस्ता आहिस्ता इसको हम थोड़ा सा, जितनी हमें ज़रूरत है हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। आप थोड़ी सी देर इसको रख लेंगे तो वाइट सा इसका जो स्टार्च है वो नीचे रह जाएगा,
ये थोड़ा सा इसका रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। थोड़ी देर ज्यादा रखूंगी तो ज्यादा इसके अंदर ना स्टार्च निकल आएगा। ये सारा मैंने फिलहाल इसके अंदर, क्योंकि मैंने एक बाउल के अंदर वो बनाना है अपना मास्क, इसको मैं इधर जो मैं बना रही हूँ अभी, इसको इस पे तवज्जो दीजिएगा। इसका स्टार्च जो है वो फौरन से, क्योंकि आलू के अंदर ज्यादा स्टार्च होता है ना, तो इसलिए शुगर वालों को भी मना करते हैं खाने के लिए। तो ये देखें, ये आ गया इसका पानी, ये मुझे चाहिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्च मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। 1 चम्मच मैंने लिया है ये आलू का रस, 2 चम्मच हो गया। अब ये देखिए, ये इसका स्टार्च है। ये एंटी एजिंग में और ये आपकी टैनिंग को रिमूव करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, लेकिन इसके साथ डिफरेंट चीज़ जाती है, वो मैं अगली एपिसोड में बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये ले लिए मैंने 2 चम्मच लिया है क्या आलू का जूस, 2 चम्मच ही लेना है हमने खीरे का। अच्छा, इसको ये बराबर ले लेते हैं। ठीक है, बराबर लेके आप इसके आइस क्यूब भी बना सकते हैं, आइस क्यूब बना के आइसिंग भी करते हैं। अभी मेरे खत्म हुए हैं, मैं बना के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये है कि आप लोग इसको स्प्रे बॉटल में भर के आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए मास्क लगाती, मुझे फास्टेस्ट रिजल्ट चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाली जो स्किन को ब्राइट भी करती है, जो कि स्किन को ब्राइट भी करती है और हमारे डिस्कलरेशन को भी काटती है, और साथ में क्या है कि हमारे फेस के ऊपर जो ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं उनको भी रिमूव करने में बहुत हद तक मदद करती है। वो क्या चीज़ है? ब्राउन शक्कर। ठीक है, ब्राउन शक्कर बहुत अच्छी है। अगर आप जस्ट इसको लेमन जूस के साथ लगाएं तो मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैंने डाली है ये ब्राउन शक्कर। ठीक हो गया, ब्राउन शक्कर डाल दी। ब्राउन शक्कर के साथ मैंने इसके अंदर डालना, ये देखिए सारा इसको मिक्स करके, ये आपको नज़र आ रहा है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क मैंने 2 टेबल स्पून बना के रखा है, इसको मिक्स किया और ये ड्राई मिल्क डाल दिया। ये एक आपका बेहतरीन किस्म का बहुत ही अच्छा, जो कि आपकी टैनिंग को बिल्कुल काटेगा, जिसको मैं कहती हूँ ना कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, वो ये है। तो इसका ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। जैसे ही वो वाला आपने रिमूव करना है मास्क जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, जिसमें कि अलसी है, चिया सीड है, आड़ू था और साथ में कॉफ़ी और आलमंड। उसके बाद आपने सिंपल पानी से वॉश करने से, मैंने बताया था ना ठंडा पानी डालना है। उसके बाद फ़ौरन आपने ये वाला, मैं ये रिंग रिमूव कर देती हूँ, इसको एज ए टोनर इस तरीके से हमने डाला थोड़ा सा। ठीक है, रनी फॉर्म में ही होगा। ये आपने ये लगा लिया, देखिए थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, इसे ज़्यादा पतला करने का वो थोड़ी थिक करने का फ़ायदा नहीं है, मैं अपने तजर्बात ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक लेयर थोड़ी सी ड्राई हो गई है, फिर आपने तीसरी लेयर डाल लेनी है। इसी तरीके से जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, हल्का सा फ़ैन के नीचे किया या वैसे ही चले, फिर ड्राई हो गया, उसके बाद अगेन फिर लगा लें। अच्छा, इसको फेस पे लगा रहने दें, ये आपको ना इरिटेट नहीं करेगा, मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्किन अकड़ेगी नहीं, जिस तरह एक मास्क के साथ अकड़ जाती है ना, ज़रा सी सॉफ्ट रहेगी। अगर किसी की स्किन ओवर ड्राई है और फिर पैची हो गई, वो डेफिनेटली होती ही है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ज़रा सा ड्राई होने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से हाथ का यूँ, इसकी यानी अकड़न जो है वो तोड़ देनी, क्योंकि वो तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर उसने अपना काम करना ही करना है, टैनिंग को धो देगा ये। तो ये आप लोगों ने तकरीबन 1 घंटा लगा के रखना है फेस के ऊपर। उसके बाद सिंपल पानी से जब आप फेस वॉश करेंगे, आप यकीन माने आपको ऐसा लगेगा जिस तरह कोई बेबी स्किन है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी स्किन आपकी ना, ऐसे बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि एक स्किन के ऊपर जो हार्डनेस थी, जो हमारा जो कहते हैं कि एक्सफोलिएट किया हमने, उसके बाद फिर एज ए टोनर इसको लगाया, एज ए आप ये कह सकते हैं कि वाइटनर टोनर जो मैंने बनाया है, इसको हम लगाएंगे तो इससे स्किन सॉफ्ट भी और बिल्कुल प्लम जिस तरह होती है ना, सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। तो ये आपने ये सारे जो मास्क मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं डे बाय डे, यानी एक दिन में, डे बाय डे सॉरी, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, एक दिन में 3-3 मास्क मैं लगा रही हूँ, 4-4 मास्क भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि आप लोग करते रहें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप लोग अपनी स्किन टोन के हिसाब से देखिए, नेचुरल चीज़ों में भी ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप लेमन या विटामिन सी कोई भी फॉर्म में अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर डेफिनेटली क्रैक्स तो आएंगे ना, तो एकदम से स्किन के ऊपर इरिटेशन तो होगी। तो इस तरह अपनी स्किन टोन के हिसाब से ये जो मैं चीज़ें बताती हूँ, ये तकरीबन हर स्किन पे चल जाती हैं। तो आप लोग इस तरह की छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी ट्रिक्स देखने के लिए नईमा आप ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और सस्ती ऑर्गेनिक तरीके से आप लोगों को नई से नई चीज़ें मिलती रहें।
बाकी ये जो है क्यूकम्बर का स्टार्च जो है, और साथ में आप कैमरामैन दिखाएगा इसको, क्यूकम्बर का स्टार्च जो है और साथ में जो आलू का जो स्टार्च निकला है वो भी ये देखें। ये आलू का जो स्टार्च है बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप लोगों को नजर आएगा। ये देखिए ऐसे, इसका मैंने अलग से मास्क बनाया है। ये देखें ना, ये किस तरीके से हो गया है। देखें ना, बात करते करते मास्क आप लोगों को भी मैंने दिखाया। ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये आलू का है। और साथ में इसी तरीके से आपको मैं दिखाऊंगी, ये मैं उतार के रख देती हूँ। ये कुकम्बर का भी आपको नजर आ रहा होगा, इसका जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है और इसके अंदर देखिए ये जमना शुरू हो गया है। ठीक है, इसका भी स्टार्च निकालते हैं। मैंने निकाला हुआ था, आज खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में स्पेशल आप लोगों के लिए निकाल के और वो मास्क निकाल के मैं रखूंगी कि जो मैं अब अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, देखिए पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम टोनर का यूज करते हैं कि कोई भी जैसा दोनों चीजों का पानी लिया और आपने इसके अपने ऊपर फेस के ऊपर इसको स्प्रे कर लिया। लेकिन मैंने इन दोनों स्टार्च के अंदर एक दो चीजें ऐसी मिला के लगाई हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पोर्स भी मिनिमाइज हो गए हैं। तो ये चीजें वो थी जो मैंने आपको बतानी थी, जो आप लोग लगाएंगे, लगा के इंशाल्लाह जरूर आप फायदा उठाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आपकी इस सीजन में शादियां तो खैर बहुत ही कम होती हैं, लेकिन फिर भी स्किन केयर आप लोगों को करनी चाहिए, ताकि कोई भी अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाता है, इवेंट होता है, फिर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मालिश करते हैं। खैर आजकल मैंने तो जो ऊपर नीचे जो मास्क लगा रही हूँ मैं, दिन में 2-2 3-3 4-4 लगा रही हूँ, वो तो मेरी अपनी टैनिंग को रिमूव करने के लिए लगा रही हूँ, वो तो वैसे ही हो गई है। लेकिन वैसे ही नॉर्मल रूटीन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी ना अपनी वीडियोस, जो मैं मास्क बनाती थी मैं वही उसके बाद में लगा लेती हूँ। तो इसलिए मेरी स्किन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहती है। तो ये था कि अभी अर्जेंट जो मैं कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा इतनी प्यारी मेरी फैमिली है तो मैं आप लोगों के साथ क्यों ना ये सब कुछ शेयर करूं। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नए एक्सपीरियंस के साथ, नई रेमेडी के साथ, बहुत ही आसान तरीके से जो मैं कर रही हूं, और इसमें मुझे कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, मेरी स्किन बहुत अच्छा ग्लो कर रही है और मेरी स्किन जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस जर्नी का हिस्सा बने और अपने आप के ऊपर इस तरह के ऑर्गेनिक नेचुरल तजर्बात करके अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करें। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी रेमेडी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।